एक बार फिर से स्वागत है आपका इन्फिनिटी सक्सेस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सेट 2 डिस्कस कर रहे हैं और आपका पहला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप नियुक्त किया गया है। तो ये जो है नाओमी कवासे को जो है यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में यूनेस्को के द्वारा नियुक्त किया गया है। दूसरा है कि वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो सौरभ घोषाल ने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो केरल जो है 18 बड़े राज्यों में शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार। चौथा प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो उन्मुक्त चंद जो है ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग जो आईपीएल की तरह ही है वहाँ साइन करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। तो पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को भारत सरकार ने 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। अगला है, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर में जो नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई। अगला है कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया। तो चंडीगढ़ में जो है भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया। अगला है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो मारिया रेसा जो फिलीपींस की है और दिमित्री मुराटो जो रूस की हैं, इन दोनों को जो है मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में। जबकि अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में मिला है। अगला है, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है। तो एमा रादुकानु जो है महिला एकल विजेता रही है यूएस ओपन 2021 की। अगला है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है। तो ये जो है उत्तराखंड में जो है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है। अगला है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। तो जो प्रोजेक्ट उड़ान है ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये छात्रों के भाषा संबंधी बाधा को दूर करने से है। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है। तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी जो है गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं। अगला देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध है। तो प्राण पोर्टल का संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से। और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो भूपेंद्र यादव है। किस राज्य सरकार द्वारा बजरा मिशन की शुरुआत की गई। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है बजरा मिशन की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो जो इंग्लैंड है अपने सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना का अनिवार्य करने वाला जो है पहला देश बन गया है। अगला है, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। तो भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन इन तीनों में नहीं बल्कि ब्रिटेन में किया गया। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। तो जो जुरोंग है ये चीन की जो है पहला मार्स रोवर है जो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड की है।
हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो जो रूस है वो जिरकॉन को परमाणु पनडुब्बी से, जिरकॉन जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका क्या किया है, तो सफल परीक्षण किया है। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया गया। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो लुधियाना में जो है कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। अगला है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार 2020 से जो है सम्मानित किया गया है। अगला है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है वो लेह में स्थापित की जाएगी। अगला है किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। और ये किस लिए किया गया है? माँ तथा बच्चों के पोषण के लिए। अगला है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 40वां है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो जो महाराष्ट्र है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो जो मांडू महोत्सव है वो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और कितना दिवसीय है? तो 3 दिवसीय है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SN सुब्रमण्यम को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो केरल में जो है श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय खोला जाएगा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का जो आयोजन है, जो जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है, ये फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। और केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है सागर अन्वेषिका का। और ये क्या है? तो तटीय अनुसंधान वाहन है। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो लुइस हैमिल्टन को जो है ब्रिटेन की महारानी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है, जो क्या है? तो फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। अगला देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे नाम दिया गया तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है उस ट्रेन का नाम दिया गया। अगला है न्यूयॉर्क में आयोजित US ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन रहे? तो इसके जो विजेता हैं वो हैं डेनियल मडेवडेव जो है। अगला है किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक जो है कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो वो जो है केन बेतवा लिंक पर दौधन बांध का जो है निर्माण किया जाएगा। अगला है किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो भारत को 2023 तक उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है। और इसके मंत्री कौन है अभी? तो मनसुख मांडविया है। अगला प्रश्न है दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो गुलमर्ग में जो है दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया गुलमर्ग में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है?
तो राजस्थान में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा राजस्थान में विकसित की गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बन गया? तो जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बन गया है। अगला है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये ट्यूनीशिया का जो है उपग्रह है और ये पहला उपग्रह है चैलेंज 1 जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसके पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला देखिए, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। तो जो चंडीगढ़ है वो कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित बना। तो यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो E9 पहल का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। अगला है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? तो ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इनको रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया और ये जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी हैं। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगल्ला जो है गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? तो ये जो है इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी थी जो युद्धाभ्यास के दौरान गुम हो गई और इसको खोजने के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो ये जो शहर हैं आपके तिबिलिसी है जो जॉर्जिया की राजधानी है, इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में नामित किया गया है।